अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो ऑर्डर ब्लॉक से रिलेटेड है कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं और मार्केट के स्ट्रक्चर में कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, आपको कैसे पता चलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी का कंसेप्ट देने वाला हूँ। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, मेरी रिसेंटली वीडियो वॉल्यूम एक्शन से रिलेटेड और आरएसए से रिलेटेड जिसने देखी होंगी ना, तो मैंने उनमें ये स्ट्रक्चर एक ड्रा करके और इसमें मैंने एनालिसिस करके दिखाया था बेसिकली आरएसआई को कहाँ पे फाइंड करना है आपने, और वॉल्यूम का सारा कंसेप्ट दिया था, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखें ना, मैंने इस पॉइंट पे बताया था कि मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो करके चल रही है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैंने इसको मार्क किया था, ठीक है। ये देखें, इसका ट्रेंड मैंने कुछ इस तरह से मार्क किया था, आप देख सकते हैं। और इस पॉइंट पे थी मार्केट जब मैं आपको समझा रहा था, तकरीबन इस पॉइंट पे, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखें अभी मार्केट को, मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको दिखा देता हूँ। अगर मुख्तलिफ टाइम फ्रेम पे मूव करके अगर आपने मार्केट को उस वक़्त साथ में देखा होगा ना, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका एक हिडन बेरिश डाइवर्जेंस आपका मौजूद था, ठीक है, साथ में। और मार्केट अपनी अपर ट्रेंड लाइन के पास थी और यहाँ से देखें मार्केट नीचे की तरफ अभी भी मूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से आपको अच्छी खासी यहाँ से ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। ये देखें, अभी 2.82% मार्केट यहाँ से मूव कर चुकी है, ठीक हो गया। तो चलें, खैर आपने खुद इस पे डिटेल से सर्च करनी थी, उसके बाद एंट्री लेनी थी। अभी हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो हमारा आज का टॉपिक है। ये भी बड़ा कंसेप्चुअल किस्म का टॉपिक है और वीडियो को एंड तक आप लाजमी देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो यार चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी मज़ीद आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो हम आरएसआई को भी यहाँ से फ़िलहाल के लिए ख़त्म करते हैं और इसका कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है। अभी ऑर्डर ब्लॉक है क्या, इसका कंसेप्ट क्या है, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर आपने अप ट्रेंड में देखना है तो आप देखेंगे कि लास्ट सेल कैंडल बिफोर बाय मूव, यानी कि आपकी लास्ट जो सेल कैंडल होगी, जिस तरह से ये कैंडल है, ठीक है। मार्केट आपकी यहाँ से, एक मिनट, मार्केट आपकी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी, ठीक है। और लास्ट सेल कैंडल आपकी कौन सी है, ये है, ठीक है, बिफोर बाय मूव। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया, ठीक है, इस तरह से। तो आपकी लास्ट सेल कैंडल बिफोर बाय मूव कौन सी है, आपकी ये कैंडल है, ठीक है। ये एक मिनट, इसको मैंने इसको चेंज किया हुआ था थोड़ा, ये उसका कलर इस तरह से आ रहा है, एक मिनट, ये ले। तो आपकी लास्ट सेल कैंडल कौन सी है, ये आपकी लास्ट सेल कैंडल बनी, ठीक है। उसके बाद क्या है, मार्केट में बाय मूव हुआ। तो ये आपकी जो कैंडल है ये एज अ ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे काम करेगी, ठीक है। यहाँ से आपको मार्केट में ट्रेड लेने की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। और इसमें क्या आपकी लास्ट सेल कैंडल जो है वो रेड कलर की ही होनी चाहिए? ज़रूरी नहीं है, आप ग्रीन कलर की भी हो सकती है, ठीक है। आपने लोएस्ट कैंडल उसमें देखनी है, ठीक है। लोएस्ट कैंडल जो होगी वो चाहे विक से हो, वो आपकी लास्ट सेल कैंडल कहलाएगी, ठीक है। अगर ये ग्रीन कैंडल को मैं लूँ, अगर ग्रीन कैंडल अपनी यहाँ से इस पॉइंट से नीचे की तरफ यहाँ इस तरह विक छोड़ती ना, ठीक है, तो आपकी लास्ट सेल कैंडल ये होनी थी, ठीक है। और अगर इसकी विक ज़्यादा लंबी हो जाए, ठीक है, ज़्यादा लंबी हो जाए, तो आप सिर्फ़ विक को ही ले सकते हैं, ठीक है, सिर्फ़ विक को भी ले सकते हैं। वो भी आपकी एज़ अ ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे होगी। उसके बाद अगर आपकी जो सेल कैंडल है, ठीक है, अ, ये मैं कहता हूँ, इसको मैं थोड़ा-सा एक्सटेंड कर लेता हूँ नीचे की तरफ। ये मुख्तलिफ पहलू होते हैं जो मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। अगर ये आपकी कैंडल ज़्यादा लंबी हो, तो उसका हाफ भी आप एज़ अ ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है? उस कैंडल का हाफ भी आप एज़ अ ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे ले सकते हैं, तो वो भी आपकी ऑर्डर ब्लॉक ही कहलाएगी। याद रखिएगा, इसमें कलर मैटर नहीं करता, आपकी जो लोएस्ट कैंडल होगी बाय मूव से पहले अप ट्रेंड में, ठीक है? वो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। और डाउन ट्रेंड में क्या होगा? अभी हम यहाँ पे थोड़ा आ जाते हैं। डाउन ट्रेंड में ये होगा कि आपकी लास्ट बाय कैंडल जो होगी बिफोर सेल मूव, वो आपकी ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पे ये जो आपकी आपको एक ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है, ठीक है?
इसने क्या किया, इसके ऊपर क्लोजिंग दी इस रेड कैंडल से, ठीक है। तो ये आपकी एज अ ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे काम करेगी, ठीक है। ये वाली आपकी कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, ठीक है। अगर इसमें हम देखें तो ये जो आपकी रेड कैंडल है, अगर ये इस तरह से ऊपर विक छोड़ती, ठीक है, यहाँ पे विक छोड़ती, तो आपकी लास्ट बाय कैंडल ये होनी थी, क्योंकि इस कैंडल ने यहाँ तक मूव किया। ठीक हो गया, ये आपको चीज समझ आ गई। जो मैंने यहाँ पे बताई थी वो बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहाँ पे आपका होगा। तो ये था बेसिकली आपका ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट, कि ऑर्डर ब्लॉक आपका कहाँ पे होता है, आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। मार्केट या स्ट्रक्चर पे भी जाएंगे, वहां पे भी आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी इसमें एक और मजे की चीज है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी मार्केट आपकी, इसको मैं थोड़ा रेस कर दूं, अभी मार्केट आपकी यहाँ से ऊपर की तरफ मूव तो करना शुरू हुई। आप अगर इस पॉइंट को ले लेते हैं कि भाई चले मैं इस कैंडल को छोटा कर लेता हूँ और इसी को बता देता हूँ ताकि चीज़ें सिंपल रहें, आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। अगर आपने ये कैंडल अपनी ली होगी कि भाई ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया, और दोबारा जब मार्केट आपकी इस पॉइंट पे आएगी ना, ठीक है, इस जोन में, तो फिर आपकी यहाँ पे एंट्री बनेगी। वो कैसे बनेगी? अभी आपके ज़हन में एक सवाल होगा कि यार यहाँ से तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, दोबारा मूव नीचे कैसे आएगी? तो मार्केट 90% नीचे की तरफ आती है। वो क्यों आती है, इसका कंसेप्ट भी मैं आपको देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मार्केट में ये जो बड़े बड़े मूव आते हैं, ये यहाँ मार्केट मूव करती है ना, वो बिग वेल्स की वजह से मूव करती हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा फंड पड़ा हुआ है। अगर आप कहें कि रिटेल ट्रेडर्स की वजह से मूव करती है तो बहुत कम, ठीक है। ज्यादातर मार्केट में ये जो मूव होती हैं बड़ी बड़ी, वो आती ही बिग इंस्टीट्यूट की वजह से हैं, बिग वेल्स की वजह से हैं, और जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है वो सारे मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, और उनके पास पेड वेबसाइट पे सारा डाटा होता है कि किस जगह पे कितने ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, तो वो उस हिसाब से ही मार्केट को मूव करते हैं। अगर आप उनके साथ चलते हैं, बिग वेल्स के साथ, ठीक है, और बिग इंस्टीट्यूट के साथ, उनको साथ उन मिला के चलते हैं आपने, और उनके साथ जब आप चलेंगे तो फिर ही आप मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना कभी भी, ठीक हो गया। यहाँ पे मार्केट नीचे कैसे आएगी, ठीक है। नीचे इस तरह आएगी कि मार्केट, यहाँ पे मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाता हूँ। तो जब भी बिग इंस्टीट्यूट कोई भी किसी भी कॉइन या टोकन में बाइंग करते हैं, तो वो एक दफा ही बाइंग नहीं करती, वो करते हैं पार्ट्स में बाइंग। ठीक हो गया, पार्ट्स में भी कैसे बाइंग होती है, मैं पहले आपको सिंपल बता देता हूँ कि एक दफ़ा जब वो बाइंग करेंगे इकट्ठी, तो उनको क्या नुकसान होगा। अगर वो इकट्ठी बाइंग करते हैं, तो फॉर एग्जांपल के किसी कॉइन की प्राइस यहाँ पे इस लाइन पे $10 थी, ठीक है, इस पे थी $12, इस पे थी $14, और यहाँ पे उन्होंने देखा कि यहाँ पे जब $10 पे प्राइस है, तो यहाँ पे उनके पास जो है ना 1 लाख जो है यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक हो गया। अभी यहाँ पे जो 1 लाख सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, वो उनका सेल कब होगा कि जब कोई खरीदने वाला होगा। एवरी बायर के पीछे एक सेलर होता है, ठीक है, और एवरी सेलर के पीछे एक बायर होता है। ठीक हो गया। उन्होंने जब यहाँ से खरीदना शुरू करनी है, किसी भी कॉइन को खरीदना शुरू करना है, तो उन्होंने अगर खरीदना है उसको कह लो कि मैं कह लेता हूँ कि $1 मिलियन का उन्होंने खरीदना है, ठीक है। तो यहाँ से जब वो $1 मिलियन का खरीदना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे तो उनके पास सिर्फ जो है ना 100 के पड़ा हुआ है, 100 के डॉलर यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो वो क्या होगा उनका फिर, जब यहाँ से वो $10 से बाइंग करना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले उनका ये जो यहाँ पे लोगों के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं ना, वो एग्जीक्यूट होंगे, और जितने भी उनके ऑर्डर यहाँ पे सेलिंग के पड़े हुए हैं, वो आके बाय हो जाएंगे उनके यहाँ पे 100 के, ठीक है। और बाकी उसके बाद क्या करेगा मार्केट, क्या करेगी, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर पंप करना शुरू कर देगी, ठीक है। जैसे मार्केट ऊपर पंप करेगी, दरमियान में यहाँ पे भी अगर जितने भी सेलर्स बैठे होंगे, तो उनसे भी खरीद के ऑटोमेटिकली उनको बिग वेल्स को या बिग इंस्टीट्यूट को वो कॉइन या टोकन मिल जाएगा। और जब मार्केट यहाँ पे आएगी $12 पे, और यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे बैठे हुए हैं सेलर 200 के, ठीक है, तो यहाँ पे जब सेलर बैठे होंगे, तो मार्केट ने यहाँ पे आके ऑटोमेटिकली उनको बाइंग करके देनी है, ठीक है। जैसे बाइंग होगी तो क्या होगा, उन्होंने तो $10 पे बाय करना था, तो यहाँ पे तो $12 पे उनका बाय हो रहा है। तो यही वजह है
कि वो जब एक दफा इकट्ठी बाइंग करेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि उनको ऐसे जब मार्केट ऊपर मूव करती जाएंगी, बाइंग करते करते उनकी बाद में $12 पे इतने की होगी, यहाँ तो $14 पे जितने पड़े होंगे वो होंगे, आगे 15 पे, 16 पे। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उनकी बाइंग ऊपर जाते जाते, और मैं कहता हूँ यहाँ पे आके $20 पे आके उनकी सारी बाइंग कंप्लीट होती है, ठीक है। और जब $20 पे आके सारी बाइंग उनकी कंप्लीट होगी, तो एवरेज उनको कॉस्ट जो पड़ेगी ना बाइंग की, ठीक है, $1 मिलियन पे किसी भी कॉइन को बाय करने की, वो उनको तकरीबन $15 पड़ेगी। तो बाय तो वो $10 पे करना चाहते थे, तो $15 पे उनका कैसे हो गया? तो ये उनको एक सबसे बड़ा नुकसान है, ठीक है। और इसी तरह जब वो, अगर आप सोचते हैं कि अभी $20 पे प्राइस चली गई है, तो वो यहाँ पे सेल करेंगे, तो उनका तो फिर फायदे में फिर भी होंगे। तो ऐसा नहीं है, जब वो सेलिंग करेंगे तो फिर भी आहिस्ता-आहिस्ता मार्केट नीचे की तरफ ही मूव करेगी, ठीक है? और जिस तरह उनकी बाइंग हुई है, उसी तरह से उनकी सेलिंग होगी। इसी वजह से जो बिग इंस्टीट्यूट है, कभी भी इकट्ठी बाइंग नहीं करते। वो क्या करते हैं, मार्केट में फेक मूव्स लेके आते हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी एक अलहदा से वीडियोज़ भी बनाऊँगा लिक्विडिटी पे, तो उसमें मैं सारा आपको इसका कांसेप्ट दूँगा कि किस तरह से मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है? तो बेसिकली हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये थोड़ा-सा उससे रिलेटेड था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका कांसेप्ट आपको दिया। तो मार्केट मेकर ने यहाँ से क्या करना है कि जैसे यहाँ पे आए, यहाँ से उन्होंने क्या किया कि आहिस्ता-आहिस्ता खरीदना शुरू किया पार्ट्स में, और यहाँ पे मार्केट को लेके आए। यहाँ से उन्होंने क्या करना है कि मार्केट को दोबारा फिर नीचे की तरफ मूव करवाना है। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जैसे मार्केट थोड़ी-सी पंप की, आहिस्ता-आहिस्ता रिटेल ट्रेडर ने आना शुरू कर देना है कि भाई मार्केट तो पंप कर रही है, बाय करना शुरू कर दो। जैसे बाइंग करना मज़ीद वो शुरू करेंगे, यहाँ से फिर वो क्या करेंगे, मार्केट को नीचे की तरफ रियल मनी से फेक मूव मार्केट में करके मार्केट को नीचे की तरफ लेके आएँगे, ठीक है? जैसे ही वो मार्केट को नीचे लेके आएँगे, और जिन्होंने बाइंग के ऑर्डर लगाए होंगे, स्टॉप लॉस उनके हंट होंगे। जैसे स्टॉप लॉस हंट होंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उनको, बिग व्हेल्स को दोबारा से फिर वहाँ पे बाइंग अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी, और वो ऐसे मार्केट को नीचे मूव करेंगे। और नीचे मूव करने के बाद बाज़ औक़ात क्या होगा कि यहाँ से मार्केट टच करके भी ऊपर निकल सकती है। बाज़ औक़ात मार्केट क्या करेगी कि अपने इस पॉइंट से थोड़ा-सा नीचे आके, ठीक है, यहाँ से भी मुख्तलिफ जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके अकाउंट को लिक्विडेट करेगी, और यहाँ से बाज़ औक़ात ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। ये मुख्तलिफ सेंसेस उसमें क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है? तो जैसे वो यहाँ पे मार्केट को नीचे लेके आएँगे, यहाँ से फिर वो बाय करना शुरू कर देंगे, और मार्केट को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ मूव करवा देंगे, ठीक है? और यहाँ पे जो उन्होंने, ये जो एरिया है, यहाँ पे जो उन्होंने रियल मनी से फेक सेलिंग की है ना, ठीक है? तो वो क्या करेंगे, उसमें मज़ीद उनको बाइंग की अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी। जैसे बाइंग की अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, तो ऑटोमैटिकली क्या होगा, तो उनका जो है ना वो सारा जितना भी उन्होंने फेक सेलिंग की होगी, वो सारा उनका रिकवर हो जाएगा, ठीक है? तो इसी तरह मार्केट जो है जब ऊपर की तरफ मूव करेगी, तो 90% चांसेस होते हैं कि मार्केट दोबारा अपने उसी पॉइंट पे आती है। लिहाज़ा इसी वजह से ये जो आपके ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये आपके बेस्ट एंट्री ज़ोन होते हैं, ठीक है? इसमें एक और भी चीज़ होती है एफवीजी, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में क्लियर करके बताऊँगा। बेसिकली हम ऑर्डर ब्लॉक्स देखते हैं। ये तो आपको कांसेप्ट समझ आ गया होगा इसका कि ऑर्डर ब्लॉक आपका अप ट्रेंड में कहाँ पे होता है, और ऑर्डर ब्लॉक आपका डाउन ट्रेंड में कहाँ होता है। अभी हम मार्केट के स्ट्रक्चर पर चलते हैं, और वहाँ पे हम देखते हैं कि भाई ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, और क्या वाक़ई मार्केट दोबारा अपने उन पॉइंट पे आई है कि नहीं आई। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था आपका जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, वो आपका अगर अप ट्रेंड में देख रहे हो, तो लास्ट सेल कैंडल बिफोर बाय मूव होती है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आप देखो, आपकी लास्ट सेल कैंडल कौन-सी बन रही है, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया था कि कलर मैटर नहीं करता, आपने ये चीज़ लाज़मी याद रखनी है। ये देखें, ये आपकी जो ग्रीन कैंडल है, इसने अपनी विक नीचे की तरफ छोड़ी, यहाँ तक मार्केट आई, कौन-सी कैंडल में? इस कैंडल में, ठीक है? तो ये मेरा क्या होगा, ये एज़ अ ऑर्डर ब्लॉक काउंट करेगा मेरा, ठीक है? ये हो गया जी मेरा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? और यहाँ पे आप देखो, मार्केट क्या किया, मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद दोबारा इस पॉइंट पे आई, ठीक है? इस पॉइंट को टच किया, और दोबारा से फिर दे ये देखें, मार्केट ने अपना मूव लिया। और उसके बाद अगर आपको ट्रेंड मार्क करना आता है, तो ट्रेंड आपने देखा कि भाई मेरी तो मार्केट इसके ट्रेंड लाइन के पास है, ठीक है? वहाँ से भी आपको कन्फर्मेशन मिल गई। तो इस तरह से आपको मार्केट में मुख्तलिफ कन्फर्मेशन मिलती हैं परफेक्ट एंट्री लेने के लिए।
और भी ऑर्डर ब्लॉक हम देखते हैं, ठीक है। पहले हम देखते हैं अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में कहाँ पे आपके ऑर्डर ब्लॉक पड़े हुए हैं? अभी यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही थी, फिर नीचे सेलिंग हुई, फिर ऊपर गई, फिर सेलिंग हुई, फिर ऊपर गई, फिर सेलिंग हुई। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने नीचे की तरफ मूव किया ना, ठीक है। ये इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको इजीली नजर आ सके। ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने नीचे की तरफ मूव किया, तो लास्ट सेल कैंडल बिफोर बाय मूव आपकी कौन सी है? ये देखें, ये ग्रीन कैंडल आपकी ये जो पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बन रही है और विक यहाँ पे नीचे है, ठीक है। तो ये आप एज अ ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे लेंगे अपनी कैंडल को, ठीक है। पर ये देखें, मार्केट ऊपर गई तो 12 इस पॉइंट पे आई, फिर ऊपर गई, ठीक है। तो मुख्तलिफ सिनेरियोज मार्केट में देख के फिर आपने इस ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लेनी है, ठीक है। मेरी सारी वीडियोस देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी। मजीद भी हम देख लेते हैं, बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक आपको मार्केट में बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक आपको मार्क करके बताया, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, ठीक है। और ये भी यहाँ पे भी आपको ऑर्डर ब्लॉक, ये जो आपकी रेड कैंडल बन रही है, ठीक है। अगर कैंडल बड़ी हो तो आप उसका हाफ भी ले सकते हैं, ये भी आपका एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। और प्रीवियसली अगर नेक्स्ट यहाँ पे आप देखें ना, ये अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे लूँ, तो मार्केट ने क्या किया, दोबारा यहाँ पे आई थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखें ना मजीद, तो मार्केट ने यहाँ पे फिर अपना ट्रेंड चेंज किया, ठीक है। तो ये आपका उस तरह से परफेक्टली काम नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट ने तो अभी अपना ट्रेंड चेंज कर दिया ऊपर से यहाँ से। तो ये सारी चीजें आपने देख के चलना होता है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक किस जगह पे है, आगे मार्केट का ट्रेंड कौन से सेंस में चल रहा है, वो भी आपने साथ में लाजमी देख लेना है। ये नहीं करना कि जिस तरह यहाँ पे आपकी रेड कैंडल है, आप यहाँ से कहें कि भाई ये तो मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक है और मार्केट यहाँ पे आएगी तो मैं बाइंग करूंगा, और यहाँ से आप ऊपर देखा ही नहीं कि भाई मार्केट का ट्रेंड आगे से कौन सा चलना स्टार्ट हो गया। जैसे कि ये ट्रेंड लाइन पे आपको नजर आ रहा होगा, मार्केट का ट्रेंड ऑन पे आना शुरू हो गया, आपने यहाँ पे क्या किया कि भाई बाइंग के ऑर्डर लगा दिया। उसने क्या किया कि जनाब मार्केट में ऊपर की तरफ थोड़ा गई और नीचे की तरफ आपका स्टॉप लॉस हट कर दिया, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग जो आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, वो आपका जो होता है वो सपोर्ट लेवल के करीब जो होता है ना, ठीक है। डिमांड जोन और सपोर्ट लेवल के करीब जो आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। और जब ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफवीजी बने, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और उस पे जो है ना 95% चांसेस होते हैं कि आपको मार्केट जो है ना फायदा देगी, ठीक है। तो मजीद हम इसमें देख लेते हैं, एक आध देखेंगे ये वाला, उसके बाद हम जो है ना सेलिंग वाली साइड पे चलेंगे, ठीक है, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ये देखें अगर आप, तो ये सेल मूव था, उसके बाद ये बाय मूव आया, ठीक है, हल्का सा बाय मूव। और यहाँ पे अगर आप देखें ना लास्ट इस जगह पे, ठीक है, इस एरिया को मैं देख लेता हूँ, जूम करते हैं जी। ये देखें, लास्ट सेल कैंडल बिफोर बाय मूव, ठीक है। कौन सी आपकी, ये ग्रीन बन रही है ये वाली कैंडल, ठीक है, क्योंकि सबसे नीचे भी किसकी है, ठीक है। अगर ये कैंडल बड़ी है तो आप इसका हाफ भी ले सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया। ये देखें, मार्केट ऊपर गई, फिर दोबारा इस पॉइंट को लिया, फिर ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये आ गया आपका ऑर्डर ब्लॉक। ये तो आ गया था आपका अप ट्रेंड में। अभी डाउन ट्रेंड में भी देख लेते हैं। डाउन ट्रेंड में मैंने आपको क्या बताया था कि आपकी लास्ट बाय कैंडल बिफोर सेल मूव होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम देखते हैं, ये लास्ट बाय कैंडल बिफोर सेल मूव, आपका ये सेल मूव ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मार्केट, ये मैं छोटा करके दिखा दूं अगर आपको, मार्केट अप ट्रेंड में थी, मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में आई। डाउन ट्रेंड में आपने कैसे फाइंड करना है, आपकी लास्ट बाय कैंडल बिफोर सेल मूव होगा, तो बाय कैंडल आपकी ये पड़ी है, अगर कैंडल बड़ी है तो उसका आप हाफ ले लो, ठीक है। ये जैसे मैंने इसका हाफ लिया, ये देखें मार्केट नीचे आई, ठीक है, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, ये देखें यहाँ पे आपका ये सप्लाई जोन भी बन गया है, ठीक है। सप्लाई जोन भी आपका यहाँ पे बन गया, यहाँ पे आपकी ट्रेंड लाइन भी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस एरिया भी पड़ा हुआ था, मैंने आगे मार्क किया हुआ है। ये देखें मार्केट यहाँ पे आई, इस पॉइंट को लिया और लेने के बाद फिर नीचे की तरफ, ठीक है। और मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अगर आप एक और चीज देखो ना यहाँ पे, ये देखो मार्केट ने यहाँ पे, ये देखो यहाँ से नीचे आई, फिर ऊपर आई, ठीक है, नीचे फिर ऊपर,
ठीक है, तो मार्केट इस तरह फिर नहीं चाहिए। तो मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, ठीक है, वो डबल बॉटम डबल टॉप वाला कंसेप्ट, ये जो चार्ट पैटर्न में वो भी यहाँ पे वैलिड होता है। ठीक है, तो बहुत सारी आपको चीज़ें मिल जाती हैं परफेक्टली, कौन सी कहाँ पे काम कर रही है वो आपने खुद, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस चीज़ का अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे सेलिंग मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव कर रही थी, यहाँ से अप साइड पे गई और लास्ट आपकी बाय कैंडल बिफोर सेल मूव, यहाँ पे ये भी एक आपका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था ये। ठीक है, ये ये जो आपकी है छोटी सी जो आपको ग्रीन कैंडल नजर आ रही, ठीक है, ये देखें मार्केट नीचे गई, दोबारा इस पॉइंट पे आई, फिर यहाँ से नीचे आ गई। ठीक है, तो इस तरह से मुख्तलिफ पॉइंट्स आपको मार्केट में मिलते हैं कि कौन सी जगह पे आपका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है और आप कहाँ से परफेक्ट एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक जहाँ पे भी पड़ा हो मार्केट उसको दोबारा ज़रूर लेती है। ठीक है, दोबारा उसको मिटिगेट ज़रूर करती है उस ऑर्डर ब्लॉक को। ठीक हो गया, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लिक्विडिटी का भी बताऊंगा कि किस तरह से मार्केट में मैनिपुलेशन की जाती है, बिग इंस्टीट्यूट मार्केट को किस तरह से आप डाउन में मूव करते हैं, और भी आपको एफईसी से रिलेटेड और ऑटो ब्लॉक्स के टाइप्स कौन कौन सी हैं इसका भी बताऊंगा। तो मेरे इस चैनल के साथ लाजमी जुड़े रहिएगा अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करें, और मिलते हैं अभी अगली वीडियो के साथ। अभी हमें फ़िलहाल इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।